Welcome back to the class. This is Karan Singh from the first exercise revision of 8.1. Okay, and we have seen the formulas. I hope now the formulas are clear to you, and even I think the questions, the examples are clear to you. तो हमने लास्ट क्लास में इसलिए एग्जाम्पल्स पहले देख लिए कि एग्जाम्पल्स वगैरह सारे आपके क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं. कोई भी डाउट हो आपको एग्जाम्पल में, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं. ओके, तो क्योंकि ये चैप्टर टफ है इसलिए आई थॉट चलो को फिर से अगर रिवीजन चाहिए हो तो लेट्स टेक अ रिवीजन, दैट्स नॉट एन इशू. ओके, तो हम जितने बार आप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को, एग्जाम्पल्स को, आपको उतना हेल्प मिलेगा. तो आज के टॉपिक के लिए जो आप करने वाले करना है. ओके, तो हम शुरू करते हैं. हमारा आप टेक्स्ट बुक खोलिए, एक्सरसाइज 8.2. ओके फाइन, ओपन ओपन टेक्स्ट बुक. ओके, आपका एक्सरसाइज जो है 8.2 ओपन करते हैं. तो 8.2 ओपन करेंगे तो उसके पहले आपका जो 8.3 पे आप देख सकते हैं, दिस इज 8.3. 8.3 में गिवन अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. ओके, तो ये हमारा जो है हेडिंग है. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. ओके, सम स्पेसिफिक क्यों लिखा है? आप जैसे बड़े क्लास में जाएंगे और भी एंगल्स आते जाएंगे. ओके, इसमें सारे एंगल्स आते हैं, 0, 12, 15, 13, 45, जितने भी एंगल्स हो सारे आएंगे. ओके, तो हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, हमारे पास लिमिटेड एंगल्स है. लिमिटेड एंगल्स में हमारे पास कौन कौन से एंगल्स हैं, हम टेबल डायरेक्ट खोलते हैं. ओके, सब लोग प्लीज़ अपना टेबल निकाल लीजिए. तो टेबल एक बार देख लेते हैं. ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से वो चीज़ें आई हैं. यहाँ पे डेरिवेशन, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो वो लोग ये भी देखते हैं कि किस तरह से सर वो वैल्यूज़ आई हैं. देखिए यहाँ पे प्रॉपरली दिखाया गया है किस तरह से वो वैल्यूज़ आती हैं. ओके, सो हम डायरेक्ट हमारा टेबल पे जाते हैं. तो विल कम टू पेज नंबर 1. ओके, आई होप आप सबने अपना पेज नंबर 185 खोल लिया है. ओके, प्लीज़ ओपन योर पेज नंबर 185. ओके, और इन योर टेक्स्ट बुक्स प्लीज़ ओपन पेज नंबर 185, टेबल नंबर 8.1. ओके, तो आपने टेबल नंबर 8.1 खोल दिया. ओके, उसके बाद पेज नंबर 185 भी आपने खोल दिया. सो आपको यहाँ दिखेगा टेबल जिसमें यू कैन सी साइन कॉस 10. okay, you can see sine, cos, tan, cosec, sec and cot. राइट, आप ये देख पा रहे हैं आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब आपको क्या देखना है? सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला लेट्स सी, वी विल सी द साइन. तो आप सिर्फ साइन को अगर सबसे पहले देखते हैं हम लोग, तो साइन को अगर देखें तो साइन में हमारे पास साइन 0 पे 0 डिग्री है, साइन 30 पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे √3/2 है, 90 पे 1 है. तो हमारे पास ये टोटल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं और उनके डिफरेंट रेशियोज हैं. ओके, सो साइन 0 डिग्री पे 0 है, साइन 30 पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है एंड 60 पे √3/2 है, 90 पे 1 है. तो आपको सिर्फ पहला टेबल लर्न करना है, मतलब पहला साइन की वैल्यू सिर्फ आपको लर्न करनी है. ओके, तो आप अगर साइन की वैल्यू अगर लर्न कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है. अपोजिट मतलब जैसे साइन इस तरफ जा रहा है तो कॉस ऐसे जाता है. ओके, सो यू कैन सी जो ये 1 है वो 1 यहाँ पे आ गया है, ये √382/2 है वो यहाँ से, मतलब जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है वो यहाँ से शुरू होता है. ठीक है, तो 1/√2 1/√2 है, फिर यहाँ पे जो 1/2 है वो यहाँ पे है, और ये 0 जो है यहाँ पे है वो यहाँ पे 0 है. तो मतलब आप देखेंगे तो पूरा का पूरा इसको, इस चीज़ को उल्टा लिख दिया गया है. ओके, मतलब अगर नॉर्मली हम देखें तो क्या किया गया है, हमारा जो साइन है वो इस तरह से है और कॉस को इस तरह से लिख दिया गया है. ओके, उसी को उल्टा करके. आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा. ओके फाइन, तो अब हम देखते हैं 10. अब 10 कैसे आया वो देख लेते हैं. सो 10 का जो फॉर्मूला है, 10 का फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैं आपको लिख के बताता हूँ. 10 का फॉर्मूला जो होता है दैट इज साइन अपॉन कॉस. 10 इज बेसिकली व्हाट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो आप साइन अपॉन कॉस कर लीजिए, 0/1, 1/2 अपॉन √3. तो अपॉन में करेंगे तो 0/1 इज व्हाट, 0, 1/2 एंड √3/2 करेंगे तो 2 and 2 कट हो जाएगा,
तो क्या बचेगा, √2 है तो ये पूरा पूरा कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1। देन √3/2, √3/2 तो डिनोमिनेटर में √3, ओके, एंड 1/0 है, डिनोमिनेटर में कभी 0 हो नहीं सकता, इसलिए क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, इस एक्सरसाइज में मैं टेबल पे क्यों बार बार फोर्स कर रहा हूँ, बिकॉज टेबल ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एक्सरसाइज की। ओके, बिकॉज इफ यू आर नोइंग द टेबल देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, फाइन। नाउ लेट्स सी कॉसेक। अब कॉसेक में क्या होता है, कॉसेक जो है हमारा वो क्या होता है, 1/कॉसेक जो है हमारे पास, कॉसेक क्या होता है, कॉसेक इज 1/साइन। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा, 1/साइन। तो साइन का इन्वर्स कर दो, मतलब इन्वर्स का मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बताऊं, ये 0 है, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है 0, तो अगर कॉसेक में करोगे तो क्या हो जाएगा 1/0। ओके, अब अगर 30 है 1/2, तो 1/1/2, मतलब 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा 2। ओके, तो देखो पहला क्या था, 0 का इन्वर्स मतलब 1/0 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, क्यों, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। इसका इन्वर्स किया 2 आ गया, 1/√2 का इन्वर्स किया तो √2 आ गया, √3/2 का इन्वर्स करोगे तो 2/√3 आ गया, एंड 1 का इन्वर्स क्या आएगा 1। ठीक है, क्लियर, आई होप इतना क्लियर होगा। ओके, नाउ सेक का देखते हैं। सेक, सेक इज व्हाट, क्या है सेक, 1/cos। सेक इज 1/cos। तो 1/cos करते हैं, मतलब cos का इन्वर्स करते हैं, तो 1/1, 1/1 क्या हो जाएगा 1, √3/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, 1/√2 करेंगे तो क्या होगा, √2 ऊपर चला जाएगा तो √2, 1/2 का इन्वर्स करेंगे तो क्या बचेगा 2, एंड 0 का इन्वर्स करोगे तो 1/0 विल बी नॉट डिफाइंड। ओके, तो इस तरह से हमारा सेक भी आ गया। अब लास्ट हमारा कॉट देख लेते हैं। तो कॉट दो चीज़ें आप हो सकती हैं, कॉट में क्या हो सकता है 1/10, या फिर कॉट क्या हो सकता है, इन्वर्स है तो cos/sin। क्यों, tan क्या होता है, sin/cos होता है, tan इज व्हाट, sin/cos, तो कॉट क्या होगा cos/sin। तो चेक कर लेते हैं, दोनों तरीके से चेक कर लेते हैं। तो tan का इन्वर्स करेंगे तो tan का 0 का इन्वर्स करोगे तो 1/0, दैट इज नॉन डिफाइंड। ठीक है, 1/√3 का इन्वर्स करोगे तो √3, 1 का इन्वर्स 1, √5, √3 का इन्वर्स 1/√3, नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है, तो वो चेक कर लेते हैं, नॉट डिफाइंड क्यों था, 1 sin/cos होता है, 10 क्या होता है sin/cos, क्या होगा cos, क्या cot क्या होगा cos/sin, मतलब 0/1, 0/1 क्या होता है 0। ओके, क्लियर। तो इस तरह से आई होप आप लोग को टेबल क्लियर होगा। सो आपको फिर से आपकी नोटबुक में ये टेबल तो लिखना ही है। क्यों, जब आप टेबल लिखेंगे तभी जाकर आपको टेबल क्लियर होगा, अदरवाइज आपको इसी तरीके से डाउट्स रहेंगे। ओके, आई होप सबको टेबल क्लियर होगा। आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में आपने टेबल देखा होगा। कभी कभार ऐसे भी होता है कि यूट्यूब में आपके इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से आपका वीडियो ब्लर्स हो जाते हैं, इसलिए मैं अब आपको पेज नंबर वगैरह सब कहता हूँ, ताकि आप सिर्फ मेरे ऑडियो को सुनकर अपने टेक्स्ट बुक में भी ध्यान दे सकते हैं। ओके, सो नाउ आज हम फिर से एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने इसके एग्जाम्पल्स नहीं डिस्कस किए थे, तो आज हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हम पढ़ेंगे, उसमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल लेट बी AB equals to 5 centimeter and ACB equals to 30 degree. Determine the length of the sides BC and AC. ओके, तो हम पहले डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम में क्या क्या गिवन है। डायग्राम में द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC, BC और AC का हमको क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है। ओके, सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC एंड AC। ओके, फाइन। सो आपको BC और AC का लेंथ फाइंड करना है। सो कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका है हमारे पास। तरीका ये है कि अगर मुझे ये फाइंड करना है तो आपको सोचना पड़ेगा या किसके फॉर्मूला में आता है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या है,
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो क्या है? सी। तो साइन सी क्या होगा? अपोजिट मतलब इसका अपोजिट क्या होगा? ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। क्लियर? इतना समझ आया? तो साइन सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ओके, तो इतना हमारा हुआ। अब इसके बाद हमने लिख दिया साइन सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। तो साइन सी की वैल्यू क्या है आपकी? साइन सी की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री इक्वल्स टू, साइन सी की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। तो हमारा, मैं इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग, साइन सी की जगह पे इस तरह से अकेले 13 लिखना है। आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? ए बी कितना है? 5, और ए सी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है? टेबल से देखो, तो साइन 30 डिग्री टेबल के मुताबिक होता है 1/2 इक्वल्स टू 5 अपॉन ए सी। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, तो ए सी इस साइड आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी ठीक है। तो ए सी, आपका ए सी इक्वल्स टू 5 इंटू 2, तो ए सी मिल जाएगा इस तरह से। ओके, ए सी मिल गया 10। अब ए सी जब मिल गया तो आपको क्या फाइंड कर लेना है फिर से? बी सी। अब बी सी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? तो ये बी सी क्या एडजेसेंट है, तो क्या होगा? कॉस 30 इक्वल्स टू एडजेसेंट मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आपका क्या होगा? ए सी। अब तो आपको ए सी मिल चुका है। ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी? 10। तो बस अब यहाँ पुट कर दो वैल्यूज और सॉल्व कर दो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको सॉल्व करना है। या इन्होंने 10 यूज़ करके किया है तो 10 भी यूज़ कर, कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि 10 में भी 10 यूज़ करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको बी सी आराम से। तो कोई भी फॉर्मूला मैंने इनसे थोड़ा अलग करके दिखाया ताकि आपको आराम से दूसरे मेथड भी समझ में आए। आप किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आप किसी भी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। नाउ अब हमारे पास जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 7। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। सब लोग अपने नोटबुक में एक बार फटाफट एग्जाम्पल नंबर 7 लिख दीजिए। ओके, और एक काम करो, पहले मेरे वीडियो को पॉज कर दो। पॉज करके पहले एग्जाम्पल नंबर 7 खुद से ट्राई करो और उसके बाद मेरा वीडियो देखना। ओके, फिर से मैं कह रहा हूँ, मेरे वीडियो को आप लोग क्या कर दीजिए? पॉज कर दीजिए, और पॉज करने के बाद एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ओके, ये सेम एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर जो 7 है वो एग्जैक्टली किसकी तरह है? एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह। ओके, सिमिलर है। क्यों? मैं एक बार फिर भी आपको समझा देता हूँ, अगर किसी को समझने में डाउट हो तो। आपको क्यों थोड़ा, मतलब उसमें हमको क्या था, हमको एंगल गिवन था या एंगल फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए और फिर वीडियो मेरा देखिए। तो यहाँ पे गिवन इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इक्वल्स टू 3 and पी आर इक्वल्स टू 6, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू, क्यू पी आर एंड पी आर क्यू। ओके, क्यू पी आर एंड पी आर क्यू मतलब हमें कौन से एंगल्स फाइंड करने हैं? हमें फाइंड करना है ये और ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं। तो अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे, चलो वो देखते हैं। ओके, ठीक है, कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत सिंपल सा है। अब देखो, हमारे पास अगर हमें जो एंगल फाइंड करना है, ये तो ये मेरा थीटा हुआ। तो मैं, अगर मैं साइन आर लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ? साइन आर, तो फॉर्मूला क्या होगा? अपोजिट मतलब पी क्यू
अपॉन हाइपोटेनस पी आर। साइन आर हमें नहीं पता, वो हमें ढूंढना है। पी क्यू कितना है 3 अपॉन पी आर कितना है 6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो साइन आर कितना मिला आपको 1/2। आर 1/2 कब होगा टेबल में देखो, आर की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब कितना होता है एंगल, आर इक्वल्स टू 30 डिग्री। समझे, साइन की वैल्यू 1/2 है, मतलब 1/2 कब होता है टेबल में देखो, उल्टा जा रहे हैं हम लोग। एंगल देख के रेशियो लिखते थे, यहाँ पे हम रेशियो देख के एंगल लिख रहे हैं, तो कितना आया वैल्यू 30 डिग्री। समझ आया, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मुझे P फाइंड करना है, अगर ये फाइंड करना है ये वाला पॉइंट, ओके, तो यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा कॉस वाला। क्यों, ये एडजेसेंट है और ये हाइपोटेनस है, तो मैं लिख दूंगा कॉस P इक्वल्स टू एडजेसेंट मतलब पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस मतलब पी आर। समझ गए, ओके, पी आर हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे भी देखो, पी क्यू मतलब 3 अपॉन 6, तो ये क्या आएगा सॉल्व करने के बाद 1/2 आया। ओके, तो P की वैल्यू 1/2 कब आएगी देख लो, ठीक है, P की वैल्यू 1/2 कब आ रही है, मतलब अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा आंसर 60 डिग्री। कॉस P की वैल्यू 1/2 कब आती है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री मेरा आंसर हो गया। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो आपको एंगल पी आर क्यू एंड एंगल क्यू पी आर दोनों मिल गया, समझ गए। ओके फाइन, चलो, तो ये भी एग्जाम्पल क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8। ऐसा क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में भी है, तो चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से हम कर सकते हैं। अब गिवन हमें इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट 1/2, ओके, a माइनस बी 1/2 है एंड कॉस a प्लस बी 1/2 है। फाइंड करो a और b क्या होगा, तो चलो हम इसको फाइंड करते हैं। तो पहले तो क्या गिवन है, साइन a प्लस बी, ठीक है, इट इज गिवन दैट साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी मतलब ये क्या हुआ, थीटा हुआ। a माइनस बी क्या है हमारा, थीटा है। तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, अभी हमने डिस्कस किया है। साइन a माइनस बी अगर है तो 1/2 कब होगा, ठीक है, a माइनस बी अगर है तो 1/2 कब होता है, वो 30 डिग्री पे, ठीक है। तो 30 लिख दिया हमने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30। अब सेम कॉस a प्लस बी कब होगा 1/2, जब क्या होगा 60 डिग्री, तो a प्लस बी इक्वल्स टू वॉट 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, तो हमने कॉस का फंक्शन भी अप्लाई कर दिया और साइन का फंक्शन भी हमने क्या कर दिया अप्लाई। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, सिर्फ ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, एंड ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ क्या होगा 60 प्लस 30 90। ओके, तब 2 को आप डिवाइड में ले जाएंगे तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45, a कितना मिला 45, ठीक है। तो a यू गॉट a एज 45 डिग्री, फाइन। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। चैप्टर का एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए। आप सब लोग अपने नोटबुक में एक बार कि आपसे ये क्वेश्चन इजीली होता है या नहीं होता है, और उस क्वेश्चन का सेम √3। चलो सोचो 10 √3 कब होता है, 10 √3 कब होगा 60 डिग्री। ओके, 10 a माइनस बी 1/√3,
कब होगा 30 डिग्री। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 30, a माइनस बी इक्वल्स टू 60, 30। अब दोनों को क्या कर दो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, सेम क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन का टाइप पहचानना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर आप क्वेश्चन का टाइप नहीं पहचानते हैं तो आप कितने बार भी प्रैक्टिस कर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइन। सो अब हमारे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन एवेलुएट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि सर आंसर नहीं आ रहा। उसका एक ही रीज़न है, आप कैलकुलेशन जब करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन स्टेप वाइज करना है। अगर आप स्टेप वाइज नहीं करेंगे सिंप्लीफिकेशन तो दिक्कत होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पुट करते हैं कोई भी क्वेश्चन को हम देखते हैं अगर, तो अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं 5 इंटू कॉस 60, कॉस 60 क्या हुआ 1/2 अगर होता है कॉस 60 तो 1/2 का स्क्वायर किया मैंने, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर। अब मुझे हर वैल्यू पुट करके स्टेप वाइज जाना है। अगर मैंने स्टेप वाइज नहीं गया अगर मैं, तो मैं कैलकुलेशन के बाद मेरा आंसर रॉन्ग आएगा। और अगर डिनोमिनेटर में कोई भी रूट आता है तो आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब क्या करोगे आप, रैशनलाइज। व्हाट यू विल डू, रैशनलाइज। ओके, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगर नहीं करते तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्लियर। पहला में यही करना है, दूसरे में भी आपको क्या करना है, सॉल्व करके ऑप्शन चूज करना है। सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में भी ये करना है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है। और फोर्थ आपका ट्रू एंड फॉल्स है। ऑल तो इसके मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो ये एक्सरसाइज है इसी पे बेस्ड है। बट इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, प्रॉपरली प्रैक्टिस। एंड ये टेबल आप लोगों को प्रॉपरली लर्न होना चाहिए। ओके, दिस इज द ओनली ऑप्शन यू पीपल आर हैविंग राइट नाउ। तो अभी जैसे ही लेक्चर खत्म होता है, वीडियो खत्म होता है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपका टॉपिक लिखना है। टॉपिक लिख जाने के बाद इस टेबल को फिर से बनाना है। ओके, और बनाना कैसे, एक बार टेबल आप रिवाइज कर लो, 2 मिनट के लिए देख लो, फिर आंख बंद करके एक बार मन में सोच लो। फिर उसके बाद इस टेबल को आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में बिना देखे लिखने की कोशिश करनी है। एक बार टेबल लिख दिया, फिर आप हेडिंग डालो एग्जाम्पल्स। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, सारे एग्जाम्पल्स हो जाने चाहिए। एंड फिर इसका लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज़ अपने नोटबुक में ये सब टॉपिक्स कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे उससे पहले इतना ख़त्म हो जाना चाहिए। ओके, सो स्टे एट होम, बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।